नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र की कृषि नीति की सराहना की है और कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जिनके सार्थक परिणाम आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को झज्जर के नेहरू कॉलेज प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में किसानों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में राष्ट्रीय स्तरीय किसान सम्मान समारोह में भाग लेने के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त की जारी की थी और इसमें आपको बता दें कि कार्यक्रम में झज्जर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से लाइव सुना। और अधिक लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और पशु बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों की अभी चर्चा भी की है। इन 4 स्तंभों में विशेष जो जोर देने का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसमें सबसे पहले किसान है, गरीब है, महिला है और हमारे देश का युवा है, उसको इसमें शामिल किया गया है। इसी विजन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं को साकार करने के लिए हम हरियाणा प्रदेश के किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयासरत है। का प्रतीक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें 33,68,000 किसानों को लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 13,500 करोड़ रुपया उसकी फसल के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है क्योंकि ये सरकार प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बताया भी है कि आज किसान के ऊपर अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है, जिसका जिक्र धनखड़ जी ने भी किया है कि ओले अगर पड़ेंगे तो किसान की फसल के ऊपर नहीं, वो हरियाणा सरकार के खजाने के ऊपर पड़ेंगे। ये कि आज ये 19वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जारी की है। मैं हरियाणा की ओर से तथा प्रदेश के किसानों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज जो राशि जारी की गई है हरियाणा के 16,38,000 किसानों के खाते में आज 360 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डाला है। इसमें झज्जर जिले के 70,000 किसानों के खाते में 17 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,203 करोड़ रुपए हरियाणा के किसान के खाते में डालने का ये काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
हमारी सरकार देश में लघु सीमांत किसानों को खाद, बीज और कृषि इनपुट खरीदने व छोटे मोटे खर्चे पूरे करने के लिए अब मेरे किसान को किसी के दर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की दहलीज पर जाना नहीं पड़ता है। मुझे बड़े दुख की साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इन छोटे किसानों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये लागू की, इसका शुभारंभ किया। इसके तहत हमारे लघु और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में दी जाए। और खबर चरखी दादरी से है, जहां कृषि विभाग कार्यालय में जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर आपको बता दें कि भागलपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी 19वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण किया गया। इस बीच पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत कारगर है। 24 फरवरी देखो, बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान समारोह का विधिवत रूप से उसकी शुरुआत की और किसान सम्मान समारोह के में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, संकल्प है कि समृद्ध किसान विकसित भारत के लिए मील का पत्थर है। जितना मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से करते आए किसानों का, मेरा मानना है इतना मान सम्मान पहले कभी किसी ने नहीं। और तो शाम के पंचायत भवन में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर श्रुति चौधरी ने कहा कि बीजेपी पहली सरकार है जिसने किसान हित में अनेक नीतियां बनाकर डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधा किसानों के खाते में डाला है। और वहीं उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक प्रदेश के किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। किसान हित में भावांतर भरपाई योजना लागू की गई है। किसानों की हजारों करोड़ रुपए की कृषि संबंधित बिजली में सब्सिडी दी गई है। तो वही सरकार ने कृषि, बागवानी, मछली पालन तथा नहरों के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग का बजट बढ़ाया है। एक साल पुरानी योजना है, बहुत बड़ी पूरी भारत के स्तर की, और हमारा आज ये बहुत हमें गौरव महसूस हो रहा है कि जो पहली किस्त हमारे माननीय अन्नदाता को हो जाएगी। यहाँ पे हमारे जिले के अंदर 27 करोड़ पहली किस्त में हमारे जिले में जाएगी और पूरे हरियाणा भर में 360, और ये 3 किस्तों में ये सम्मान निधि जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत, डीबीटी के तहत डायरेक्टली हमारे किसानों के खातों में जाती है। यहाँ पे कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, कोई बीच में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट लाभ जाते हमारे अंदाज। आपको पता है कि ये उसी एक दिशा में ये काम चल रहा है, जहाँ हमारे जो किसान हैं वो और भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जारी कर दी है। इस बीच इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए हर साल किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलेंगे। और आपको बताते चले कि इसको लेकर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम नारनौल के पंचायत भवन में आयोजित किया गया,
जिसके माध्यम से मुख्य अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह रहे। वही आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने की। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये किसान के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो डायरेक्ट बीडीपीडी स्कीम शुरू की थी, बहुत बढ़िया स्कीम, जो डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा आता है। दूसरी बात ये जो आज लागू करेंगे, आज हमें इतनी खुशी हुई कि आज हमारी किस्त आएगी। और ये सरकार, बीजेपी सरकार किसानी पेशी है, नहीं की विरोधी। किसान, आप किसान रहे हैं, किसान हैं जी हाँ। पीछे की सरकार और इस सरकार में क्या फर्क है? किसानों के लिए कितना फायदा हुआ है? सर जी, पहले जैसे कि किसान खेती में सरसों, हमारे सरसों चना ये होते हैं, तो इसके अंदर जैसे हमें बहुत कम रेट मिलती थी। ये बीजेपी सरकार आने पर हमें बहुत बढ़िया रेट मिलती है। और किसान का एक पुत्र हूँ। 2014 बाद जब बीजेपी बनी है तो खटोटी गांव में 14 से पहले पानी की बूंद नहीं थी, और अब पानी लबालब भरा है। पानी खेत के लिए भी, घर के लिए भी, पशु के लिए भी, सारा लबालब। घर नौकरी बिना पैसा, पहले 2 नौकरी में था हरियाणा पुलिस में, आज हमारा गांव का 16 तो हरियाणा पुलिस में, टोटल 50-16 लाख का। इस सरकार से किसान और मजदूर बराबर खुशी है, क्योंकि किसानों को जो प्रधानमंत्री है ना, जो किस्त मिलती है वो भी मिलती है, सब्सिडी खाद में बरकरार चल रही है, और फसल को जो भावांतर अंतर भी मिला है, तो बेचा तो पैसा भी समय पर मिल रहा है। ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों को सलाह भी दी जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी बिहार से 19वीं किस्त जारी कर रहे हैं, तो सभी किसानों को बहुत खुशी है। और MSP दाम पर सरकार ये अन्न खरीद रही है, तो बहुत बढ़िया है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से शपथ ली है बतौर प्रधानमंत्री की, ये किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम से हर साल 6,000 रुपया प्रति किसान पैसा दिया जाता है। आज ये 19वीं किस्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री जी बिहार के एक स्टेशन से। सीधा पैसा का आएगा। यहाँ पर भी 92,714 किसान जिनके खाते में सीधा पैसा अभी आने वाला है, लगभग 18.5 लाख करोड़ से। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, पीएम मोदी भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के सीएम नायब सिंह सैनी लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी सारे देश का, भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं। अंबाला छावनी विधानसभा से मैं विधायक हूं, मंत्री भी हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का। अगर नीचे MC भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो गाड़ी चलेगी खूब। हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली समेत दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे। कालवली के वार्ड नंबर 4 में रेता से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। तो वही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जसपुत्र संजू हर रोज की भांति अपने घर के पास गली में खेल रहा था, तभी ट्रैक्टर का टायर बच्चे के ऊपर से गुजरा और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने नशे का सेवन किया हुआ था। जैसे ही चालक ने भागने का प्रयास किया तो लोगों ने चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चले कि परिवार के लोग बच्चे की सरकारी अस्पताल में लेकर गए,
लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की ओर से अपनी कार्रवाई जारी है। जो अपने ट्रैक्टर का ड्राइवर था ना वो नशे में धुत था, ठीक है जी। और ये गली 6 महीने हुए इसको उखाड़ के डाल रखी थी। ये सारे कानून कार्रवाई की जाए और जेई सेक्रेटरी नगर पालिका, क्योंकि 6 महीने हो गए हमारी सड़कें, गरीब मोहल्ले की सड़कें पट के ये घेर देते हैं, इट्टे बेच देते हैं। इसमें जेई ने अपना मोटा कमीशन ले लिया, सेक्रेटरी ले लिया। अगर नगर पालिका प्रधान एडमिनिस्ट्रेटर कभी वो नहीं हमारी सड़कों पर आया, जेई ठेकेदार जो बिल बना देता है वो पास हो जाते हैं, कभी ये मोहल्ले में आके देखते नहीं। ये आज हमारा जो बच्चा गुजरा है इसकी भरपाई क्या सेक्रेटरी करेगा, क्या नगर पालिका प्रधान करेगा, क्या जेई करेगा। और फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के सूर्या विहार पार्ट 3 में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शिव मंदिर के दीवार पर एक काले रंग के बैग में 1 दिन की नवजात बच्ची मृत अवस्था में पाई गई। ये घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है, जब स्थानीय निवासी शिवानी ने मंदिर के दीवार पर एक बैग देखा और 2 लोगों की मदद से बैग को नीचे उतारा गया। जब बैग खोला गया तो उसमें मृत नवजात बच्ची पाई गई, जिसकी आपको बताते चले कि नाल भी कटी हुई थी। नाल फिलहाल नहीं कटी थी, जिससे स्पष्ट रूप से हुआ कि बच्ची 1 दिन की थी। खबर कैथल से है, जहां पर रोडवेज बस पलटने से 14 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि कार को बचाने के प्रयास में हादसा हुआ है। सूचना पाकर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत कैथल नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जिनका उपचार चल रहा है। तो वही प्राथमिक जांच में पाया गया है कि हादसे में करीब 14 लोगों को चोटें लगी है, जिनमें से 9 को अस्पताल में दाखिल किया गया है और जबकि अन्य को सामान्य चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार दिया गया। हम कैथल से पानीपत तक के लिए जा रहे थे, लेकिन असंध बीच में उतरना होता है ना, तो असंध पे जा रही थी बस। तो कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? वहाँ जखोली के पास में। तो सवारी ज्यादा थी, किस प्रकार की स्थिति थी बस की उसमें? पूरी बस भरी हुई थी। हाँ। पूरी बस ही भरी हुई थी। अच्छा। आप कहाँ से सफर कर रहे थे? हम कैथल से असंध तक कर रहे थे। कैथल से राजौन जा रहे थे। तो किस प्रकार से हादसा होता है, कैसे होता है ये? ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। आपको कैसे पता शराब पी रखी थी? आगे भी 2 बार ही उन लोग, आगे भी एक्सीडेंट होते होते 2 बार बच गया। फिर लोगों ने बोला पी रखा है क्या, तू अच्छे से संभाल के चला। फिर उतने में उससे नहीं, 2 बार तो संभल लिया, तीसरी बार उससे संभली नहीं गई। बालू से आई थी जी, तो खोली तक बैठी थी। तो बस का एक्सीडेंट कहाँ होता है? पठाना लो ऐसी होया था जी। तो क्या कारण मानते हैं हादसे का? बस नुए दो खानदा चल रहा था दूर की दूर। तो आपको शक है कि शराब वगैरह पी थी उसे? बस लगता ऐसा रहा था जी, दोनों नशा में चल रहा है। तो किसी ने सवारी ने रोका टोकी की, भाई क्यों कर रहा है ऐसा? किसी ने नहीं टोकिया, मेरे निके सारियां पे वो ही चढ़ रही थी। अस्पताल कैसे आए यहाँ? मैं कैथल से जा रहा। कैथल स्टेशन जा रहे थे आप? हाँ। तो कैसे होता है हादसा ये? बस तो पहले ही हथों डोल दी थी। हाँ। खराब कर झटका मारा करता ही। तो वो कारी दूजी सड़क से गया, उत्ते अगों भी कोई नहीं, पिछे भी उधर कोई नहीं, वो लाइट थले साइड से गया तो वो पलट गई बस। कहाँ पलटी बस? मैं ना नहीं जानता। अस्पताल में कौन लेके आया आपको? मेरे को एम्बुलेंस है। खबर भिवानी से है, जहां पर मकान में आग लगने के कारण घर में सो रहे पिता पुत्र झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां पर पिता की मृत्यु हो गई और बेटे को गंभीर हालत में चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया।
अब इस बीच आपको बताते चले कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। प्राथमिक जांच के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो सकती है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आग किस वजह से लगी। फोन आया भाई आलू बाजार में एक दुकान में ऊपर मकान है, उसमें आग लगी हुई है। हम तुरंत मौके पे पहुंचे। वहां दादरी से कल्याणा रोड है, इसके ऊपर हजारों की संख्या में ट्रक चलते हैं और 36 बिरादरी का जो किसान वो खेतों में आता है, तो दिन में रात में पानी लगाने के लिए, रोटी पूड़ी के लिए, कटाई बढ़ाई के लिए, तो हमेशा जान माल का खतरा रहता है। तो हम चाहते हैं इसको 4 लेन तैयार किया जाए और आम जन को जो है सुविधा दी जाए। प्रदेश सरकार और जो भारत सरकार बड़े दावे कर रही है, रोडों के ऊपर बड़ा काम किया है, तो दादरी के अंदर तो ये नजर नहीं आ रहा है। तो हम प्रशासन से और दादरी से सरकार से मांग करते हैं, अगर जो इनको 36 बिरादरी के जो किसान और मजदूरों की समस्या को देखते हुए और इसको चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सोमवार को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। इस बीच कार्यक्रम में चरखी दादरी सीएमओ डॉक्टर राजविंदर मलिक व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वास्थ्य सेवा वैन को रवाना किया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर लगातार कार्य जारी है। देश की आबादी है 142 करोड़ और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको लोग पहले तो लाइलाज मानते थे, और एक बीमारी चली जाती है तो दूसरी आ जाती है। बावजूद आप देखते होंगे नई बीमारी कोविड आई, अब ये कोविड की सेमी कोविड आ जाती है। समय समय पर कुछ एक ऐसी बीमारी है जिनका इलाज दुनिया भर में, चाहे वो WHO के माध्यम से हो या हमारे डॉक्टर के माध्यम से, वो खत्म होता है। जैसे पहले मोटोई माता लेकर जा करती। और खबर ऐलानाबाद से सटे शोदानपुरा से है, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के पत्रकारों की टीम ने संयुक्त रूप से पोषाहार का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पत्रकारों ने भी भोजन की क्वालिटी चखी और बच्चों के साथ योजना भी किया। वहीं पत्रकारों ने बताया कि भोजन गुणवत्तापूर्ण थी और मेनू के अनुरूप भोजन में बनाई गई सब्जी और रोटी स्वादिष्ट और पौष्टिक है, जिसमें विजिट के दौरान दोनों विद्यालयों में बच्चों को मेन्यू के मुताबिक सब्जी रोटी परोसी गई और सुबह के समय बच्चों को दूध का भी वितरण किया गया। मिड डे मील के दौरान दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी अच्छी मिलने पर पत्रकारों की टीम ने भी विद्यालय परिवार की प्रशंसा की। अच्छी क्वालिटी में मिलता है, हर सप्ताह फ्रूट मिलते हैं। दूध भी मिलता है, फ्रूट भी मिलते हैं। यस सर। दाल मिलती है कभी? यस सर। सब्जियाँ? यस सर। रोटियाँ अच्छी मिलती है? यस सर। रोजाना? यस सर। सच कह रहे हो? यस। आप खाते हो रोजाना भोजन? यस सर। बढ़िया होता है रोजाना? सरकार की तरफ से बजट जारी होता है तो इसका मतलब हमें पूरा इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसा नहीं आपने आज चेक किया है तो डेली आप आके सही चेक करिए, हमेशा पोषाहार की क्वालिटी अच्छी ही मिलेगी। हम अच्छी तरह से गेहूँ साफ करते हैं, उनका व्यवस्था, उनकी भंडारण की व्यवस्था है, साफ सुथरा रखते हैं। खाने के बर्तनों को हम बहुत अच्छी तरह साफ करके यूज करते हैं। हर सप्ताह बच्चों को मौसमी फल दिए जाते हैं, सुबह हर रोज दूध पिलाया जाता है। पोषाहार की व्यवस्था सरकार ने जो कर रखी है ना, बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। बच्चों को सुबह मतलब खाना लेके नहीं आना पड़ रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शोदानपुरा में टिब्बी ब्लॉक से पत्रकारों की टीम ने विद्यालय में पोषाहार निरीक्षण किया। उनके द्वारा पोषाहार पर्सनली चखा भी गया और पोषाहार की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उनके द्वारा प्रशंसा की गई बहुत ज्यादा। इसके अलावा हमारे पोषाहार जो प्रभारी हैं और जो पोषाहार बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पोषाहार बच्चों के लिए बनाते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को फल वितरण भी होता है। अगर किसी परिस्थितिवश या छुट्टी आ जाए तो उसे अगले दिन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।